फिर भी कोई दुख तकलीफ आती है यहां, तो आपके साथ कौन खड़ा रहता है? कौन? नहीं पंडित जी, पहले मैंने इनसे पूछ लें तो एसटी जैसी के लोगों से कौन खड़ा रहता है? आप ये बताओ, मैं मोदी जी के बगल में बैठना चाहिए जो यहां मीटिंग कर रहा हूं? क्यों कर रहा हूं? क्यों कर रहा हूं? अरे बोलो ना, क्यों कर रहा हूं? तुम कहते हो ना कि अरे किरोड़ी तो मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्यों नहीं बना? अरे बताओ ना। यही कारण था, जब आरक्षण का मामला चला था तो मैंने अपने मीणा हाई कोर्ट में सबसे बड़ी पंचायत हुई थी, उसमें मैंने कहा था राजस्थान में 16% आरक्षण एससी का है और 12% एसटी का है। तो मैंने मोटी भाषा में समझा के कहा था कि 16 बीघा की पार्टी माने खेत तो एससी का है, 12 बीघा का मीणों का है, और उनके बगल में गुजर चाहे 6 बीघा कर ले, चाहे 7 बीघा कर ले, अपन को क्या दिक्कत है? मैंने कहा था ना मीणा हाई कोर्ट में। तो सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, नहीं ये तो गड़बड़ करेगा, हुआ था ना। फिर पूरे 33 एमएलए ने फैसला किया था कि हम डॉक्टर किरोड़ी लाल के साथ रहेंगे। यार इतना में एक दूर है क्या ये? अरे काय का दूर है? डॉक्टर किरोड़ी लाल के साथ रहेंगे हम 33 के 33 एमएलए थे ना उस समय। जब बात हो गई आपस की, चाहे कुछ भी होए, तो पूरे 32 भाग गए, पूरे 33 में से 31 भाग गए। सबसे पहले भागने वाला मुरारी लाल था। राज बीजेपी का था तो मुरारी को भागने की क्या जरूरत थी? कांग्रेस उस सत्ता में थी नहीं। 2 मिनट किसी ये बताओ, मेरे साथ उस समय 2 आदमी रहे, एक कांतीर कन्हैया लाल, और चूंकि बात का सवाल था, हमने आपसे वचन कर लिया था, तो हमको मेरे को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब बताओ मेरी गुजरों से क्या दुश्मनी है? बताओ, तुम बताओ मेरा भाई। फिर भी जहर पीकर गुजरों ने जहर पीकर राजेंद्र प्रधान को वोट दिया कि नहीं वोट दिया? सबसे बड़ा नुकसान क्या? गुजरों का। ये मीणों से पूछ रहा हूं, चुप मत रहो, जवाब दो इसका। किसने किया उस समय? अरे चुप क्यों बैठ रहे हो? मैंने किया था ना, मैंने किया था ना। तो जब मैंने इतना बड़ा नुकसान झेल लिया, तो क्या मेरे रहते हुए एसटी एससी का आरक्षण खत्म हो जाएगा? क्या बातें करते हैं? इतना बड़ा नुकसान कर लिया, जो मैं वहां नंबर 2, 3, 4 पर होता, मैंने अगर वो बेवकूफी, मैं बेवकूफी मानता हूं उसको, पर आप ये करने पड़ी। लेकिन मैं 5 दिन से घूम रहा हूं, सब जाति समझ रहे हैं, लेकिन एसटी एससी विशेषकर मीणा तो समझ ही नहीं रहे। जाते हैं जब क्या कहते हैं, अरे आग लगन थे मोदी में।
मेरे को 1000 फुट नीचे में गाड़ देना या समुद्र में फेंक देना, आपके आरक्षण के साथ तनिक भी छेड़खान होगी। मेरे पे करते हो, अब यहां जाऊं और बगल में आ जाता हूं वहीं। क्या माइक है? हर एक में बैठे नहीं है, पर पक्ष में रही है, जिसका परिणाम यह है कि देश की आजादी के 72 साल बाद 10% आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को रिजर्वेशन का ऐतिहासिक कदम अगर लिया है तो मोदी जी की सरकार ने लिया है। विपक्षी जो भ्रामक प्रचार करते हैं वो किसी भी तरह से उचित नहीं। और यही नहीं हुआ, मोदी जी की सरकार आने के बाद में जो अदर बैकवर्ड आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, और सभापति महोदय मोदी जी के आने के बाद देश के राष्ट्रपति भी एक दलित समाज से बने हैं। मैं राजस्थान से आता हूं, मैं एसटी का हूं, मुझे राज्यसभा में भेजा। मेरे साथी भी राजस्थान से आए जो एससी के, मिस्टर राम कुमार वर्मा। राजस्थान में 10 राज्यसभा की सीटों में से हम 2 को एसटी एससी के लोगों को राज्यसभा में भेजकर भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी की सरकार ने इस वर्ग का सबसे बड़ा सम्मान किया है। और यही नहीं सभापति महोदय, हमारे यहाँ राज्यसभा में सदन के नेता शायद पहली बार एससी के माननीय थावर चंद जी गहलोत हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। 2019 के लोकसभा के चुनाव में फिर तेजी से माहौल बिगाड़ा गया सभापति महोदय, ताकि मोदी जी की सरकार नहीं आए, एसटी एससी में भ्रम फैल जाए। उनको बहकाया गया, गुमराह किया गया कि मोदी आएगा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। हम बहुत घूमे, समझाया लोगों को, और ये प्रतिपक्ष के लोग कहते थे जैसे अचानक नोटबंदी लागू कर दी, जैसे आधी रात को जीएसटी लागू कर दी, ऐसे ही मोदी जी आधी रात को आपका आरक्षण खत्म कर देंगे। लेकिन सुन लो मेरे भाइयों, प्रतिपक्ष के बेंच के माननीय सदस्यों, कि देश की एसटी एससी के लोग गुमराह नहीं हुए और हम उनको 330 सीट देकर प्रचंड बहुमत दिया, जिसका परिणाम यह है कि मोदी जी ने 10 साल का आरक्षण आज बढ़ा दिया है, जिसका ठप्पा आज राज्यसभा से भी लग जाएगा। ऐसा ही नहीं है, अटल जी ने भी बढ़ाया, लेकिन प्रवृत्ति बन गई विपक्ष के लोगों के प्रचार करने की, और एसटी एससी के लोगों को वोट बैंक समझने लगे। लेकिन असलियत यह है कि हमारे कांग्रेस ने बहुत बड़ा लंबा राज किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या किया, कैसे कैसे अपमानित किया, ये कई बार हमने सुना है, देश जानता है। माननीय सभापति महोदय, अगर डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो एसटी एससी के भाई मेरा जैसा डॉक्टर नहीं बन सकता था, और मैं संसद का मुंह भी नहीं देख सकता था। कितनी कठिनाई डॉक्टर अंबेडकर को आई आरक्षण को लागू करने में। आपके तो कई नेता अनशन पर भी बैठ गए थे, अनशन पर भी बैठ गए कि आरक्षण को मिले नहीं। अंबेडकर ने कहा था, मैंने बेहतर मुसीबतों का मुकाबला करते हुए, तमाम का सहन करते हुए, ये कारवा जो मैं यहाँ तक ले आया हूँ, मेरे अनुयायियों इस कारवा को निरंतर आगे बढ़ाते रहना। अगर आप नहीं बढ़ा सको तो उसे रोक देना, उसे पीछे मत जाने देना। ये अंबेडकर ने कहा। फिर विषम परिस्थितियों में लाए, समझ सकते कितना विरोध उस समय था जब आरक्षण का प्रावधान किया गया था, बहुत अड़ंगे लगाए गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान को में जो अधिकार तुमको मैंने दिलवाए वो पर्याप्त नहीं है, तुम्हें और अधिकार लेने की जरूरत है। यदि और अधिकार न ले सको तो कम से कम इतना जरूर करना कि उसे पीछे मत आने देना। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मोदी जी ने कि उस अंबेडकर की मूल भावना का ध्यान रखा और इसको 10 साल तक आगे बढ़ाने का साहसिक कदम लिया है। कांग्रेस ने क्या किया सबको पता है। डॉक्टर जयपाल मुंडा का भी रोल था ट्राइबल्स को आरक्षण दिलाने में, दोनों का अपमान किया कांग्रेस ने उनके प्रति दुर्भावना रखी। सबको पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया। सबको पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सेंट्रल हॉल में चित्र कब लगा, जब एक दलित का बेटा रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री बन के आया, वरना कांग्रेस ने नहीं सोचा कि सेंट्रल हॉल में उनका चित्र लगना चाहिए।
इलाके की समस्या एक है जो मैं मुंडा जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान में मीणा जाति एसटी में है। मीणा और मीणा एक ही जाति, उसमें कोई फर्क नहीं है, बोल का फर्क है। जैसे पानी की जगह पानी बोल, उस ढंग से फर्क है। तो मीणा इंग्लिश में MINA के साथ साथ MEENA हो जाए तथा मीणा के साथ साथ मीणा हो जाए, ऐसा संशोधन हेतु भारत सरकार ने, आपके मंत्रालय ने राजस्थान की सरकार को पत्र लिखा है। वहाँ सर्टिफिकेट बनने में दिक्कत आ रही है। मेरे गांव में जिसका नाम मीणा है उसका सर्टिफिकेट बन जाए और जिसका नाम मीणा नहीं है उसका सर्टिफिकेट नहीं बनता। मेरे ही गांव में जो MINA लिखता है, जिसने शुरू से शुरुआत कर दी, उसका सर्टिफिकेट बन जाता है, लेकिन MEENA का नहीं बनता। तो ये आपका पत्र गया है राजस्थान को और मैंने सदन में भी 2-3 बार ये मामला उठाया है और आपने यही जवाब भेजा है कि राजस्थान की सरकार इस संशोधन के लिए प्रस्ताव नहीं भेज रही। राजस्थान की सरकार की दुर्भावना है। राजस्थान की सरकार ये नहीं चाहती कि भला हो, कल्याण हो। इसलिए मैं माननीय मुंडा जी से प्रार्थना करूंगा कि एक पत्र आपका और चले जाए राजस्थान की सरकार को, जिससे MINA के साथ साथ MEENA तथा मीणा के साथ साथ मीणा शब्द जुड़कर संविधान में संशोधन हो सके। जो छत्तीसगढ़ में जो मात्रा की वो शब्दों का फर्क के कारण जो लोग सफर कर रहे हैं, उसी हिसाब से राजस्थान में मीणा सफर कर रहे हैं। इसलिए आप राज्य को एक सख्त पत्र लिखें और सख्त पत्र लिखने के बाद आप वो उसमें संशोधन कराएं, जिससे राजस्थान का ये ST वर्ग भी अपना उन्नति कर सके, आगे बढ़ सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आभार प्रदर्शन करने। धन्यवाद किरोड़ी लाल मीणा जी। माननीय सभापति जी, राजस्थान के करीबन 13 जिलों के लिए प्रस्तावित पूरी राजस्थान नहर परियोजना ERCP का पुनः सर्वे कराकर वंचित क्षेत्र को प्रोजेक्ट में शामिल कर राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाने के संबंध में। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां देश के कुल भूभाग का 10.41% यानी कि 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर भूभाग है। यहाँ पर मात्र 1% बरसात होती है, जबकि देश के जल संसाधनों का मात्र 1% हिस्सा ही राजस्थान को प्राप्त है। उसमें भी देश की संपूर्ण फ्लोराइड आबादी, प्रभावित आबादी में से 53% राजस्थान में रहती है। इस दृष्टि से राज्य सरकार ने केंद्र को करीबन 13 जिलों की सिंचाई एवं पेयजल के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना ERCP प्रस्तावित की है, जिसमें दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, अलवर, टोंक, भरतपुर, जयपुर ग्रामीण महत्वपूर्ण बांधों को नहीं जोड़ा गया, जिसके कारण ये जिले पूरी तरह से लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। ERCP की DPR, CWC की गाइडलाइन और अंतर्राज्यीय जल अनुबंध के अनुसार तैयार की गई है। फिर भी MP ने इस परियोजना पर CWC में विवाद खड़ा कर दिया है। अतः आग्रह है कि अंतर्राज्यीय नियंत्रण मंडल की 13वीं बैठक की पालना कराई जाए तथा राजस्थान सरकार से आग्रह किया जाए कि प्रोजेक्ट के संबंध में खुद की लागत राशि जो अब तक तय नहीं की गई है वो तय की जाए और प्रोजेक्ट के संबंध में खुद की लागत राशि तय करते हुए कुन्नू, पार्वती, कालीसिंध नदी के पानी के डाइवर्जन को लेकर मध्य प्रदेश सरकार से NOC प्राप्त कर केंद्र में HPSC के विचारार्थ निर्धारित पत्रों में प्रस्तुत करें। मांग है कि पुनः सर्वे कर वंचित क्षेत्र को जोड़ने के उपरांत इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए। कोटा की डाउन स्ट्रीम से लेकर धौलपुर तक चंबल का पानी बहकर बेकार ही समुद्र में चला जाता है और ये वर्षों से ऐसा होता आ रहा था। ये पानी पूरी राजस्थान के जिलों में आए, इसके लिए मैं 89 से लड़ाई लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। और पिछली वसुंधरा सरकार ने एक पूरी राजस्थान नहर परियोजना केंद्र को भेजी थी, जो गहलोत सरकार में आगे नहीं बढ़ सकी, मूर्त रूप नहीं ले सकी। किंतु आज मोदी जी ने इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया, जिसके कारण केवल राज्य को, राजस्थान को 10% राशि देनी पड़ेगी और 90% राशि केंद्र वहन करेगी। इससे हमारे पूर्वी राजस्थान की एक नई आस, पूर्वी राजस्थान के किसानों की तकदीर को, भाग्य को खोलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इससे जो जितने भी बांध वंचित रह गए थे,